प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की चौथी कड़ी। ये बात सन 1878 की है। हिंदुस्तान की तत्कालीन राजधानी कोलकाता के एक विश्वसनीय अखबार में एक भाई बहन की विद्वता विषयक खबरें आए दिन छप रही होती थी। खबरों में गोरे रंग की कंजी आंखों वाली उस 20 वर्षीय युवती के विद्वतापूर्ण और ज्ञान संपन्न श्रुति मधुर भाषण प्रवचनों के बारे में बहुत कुछ लिखा होता था। जनसाधारण, सरकारी कर्मचारी और यहां तक के बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी उस युवती की प्रवचन सभाओं में जाने को लालायित रहते, और जहां 4 जन जुड़ते तो बस उस युवती और उसके भाई की ही बात होती। बाबा रे, दक्षिण देश से निकला, पैदल पैदल चलता हुआ हिमालय के प्रदेश तक पहुंचा, और वहां से फिर पैदल पैदल चलता हुआ ये दोनों भाई बहन कोलकाता आया। मालूम है मुशाय, ये लोग पैदल पैदल में कितना चला, 4000 मील। विश्वास नहीं होता। रेलगाड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं, इतना पैदल कैसे चला? सुनो, एक बात मालूम है क्या? अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ है। कैसे होता? पता है, इसको पुराण का 18,000 श्लोक मुंह जबानी याद है। ये धारा प्रवाह संस्कृत बोलता है। इसको पाणिनि व्याकरण का पहला भाग का पूर्ण ज्ञान है। साक्षात भाषा जानता है ये लड़की। तो फिर क्या हुआ? अरे भद्रो मानुष, जो इतना सब कुछ सीखता समझता रहा होगा, उसे विवाहों के लिए समय ही कहां मिला होगा। औरत है, फिर भी कितना विद्वान है। सिर्फ विद्वान ही नहीं, साहसी भी है। इतना भीड़ में बोलने का साहस ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ? बाबू मोशाय, शायद आप लोग रोमाबाई और उसका बड़ा भाई श्रीनिवास की बात करता है। हाँ, उन्हीं का तो। हाँ, आप लोग नहीं जानता है ये विदुषी कितना दृढ़ और निश्चय के साथ जी रही है। वो तो धर्मों के बारे में हमारा सोच और विचारधारा को ही बदल देना चाहती है। अच्छा? हाँ। हाँ दादा, मैं धर्म को एक सत्य स्वरूप प्रदान करके उसे जन कल्याण का माध्यम बनाना चाहती हूँ। दादा, मैं चाहती हूँ कि धर्म सबको समान दृष्टि से देखे। स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, धनी निर्धन अथवा जात पात के आधार पर कोई भेदभाव न हो। रमा, कोलकाता की सभाओं में तेरे मुख से ऐसे विचारों को सुनकर तो तेरे विरोधी भी अभिभूत हो उठे। अरे तभी तो प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर टोने ने तेरे सत्कार में एक विशेष सभा का आयोजन किया है। हाँ दादा, ये हमारे लिए एक महान दिवस होगा। रमा, तू जानती है ना, ये प्रोफेसर टोने कितने प्रख्यात हैं अपनी विद्वता के लिए। हाँ दादा, जानती हूँ मैं। संस्कृत के महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरित्रम नाटक का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने ही तो किया है। आज उनके हाथों सत्कार ग्रहण करके तो कृतार्थ हो जाएगी रमा। द्वारकानाथ गांगुली, केशव चंद्र सेन, शेषपाद बनर्जी, महाराज ज्योतिंद्र मोहन टैगोर,
आनंद मोहन बोस और डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जैसे विद्वान आज ये सब उस सभा में उपस्थित होंगे, जानती है तो? ए रमा, क्या सोचने लगी? दादा, हिंदुस्तान की इस राजधानी ने हमें आश्रय दिया, विद्वानों ने सम्मानित किया, सहायता की। दादा, ये सब कुछ कितना अद्भुत, कितना अनदेखा और अनसोचा है ना? दादा, पिछले 4 वर्षों में जो कुछ सहा, जो कुछ देखा भोगा, उसकी स्मृति से तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं दादा। हाँ रमा। कोलकाता पहुंचकर हमारे वनवास के दिन तो समाप्त हो गए दादा, लेकिन इतनी जानलेवा यातनाओं के जंजाल से हम छूट कैसे पाए, जीवित कैसे बच पाए, यहां तक कैसे आ पहुंचे, कुछ पता नहीं। सब कुछ जैसे कल्पना के बाहर की बातें हैं। हाँ रमा, सही कहती है तू। रमाबाई, आपने बड़े बड़े पंडितों को भी चकित कर डाला है। आप साधारण मनुष्य जन्म में उत्पन्न हुई हैं, हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता। हमें तो विश्वास है कि आप साक्षात सरस्वती हैं, जो इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके अवतरित हुई हैं। रमाबाई, आप अपना उदाहरण स्वयं ही हैं। मैं कवि नहीं हूं, इसलिए कविता के माध्यम से आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूं। इसलिए सच्चे मन से इस नगरी के सभी विद्वान और भद्रजन की तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रोफेसर टूने। भवभिदर्यानि पुष्पानि प्रक्षिप्तानि ममोपरि, अहम न तत्पात्र भूता न तथैवारिम पंडिता। रमाबाई के स्वर ने पूरे सभागृह को मंत्रमुग्ध कर दिया। मधुर वाणी, धारदार, प्रवाहमयी और स्पष्ट वाणी, खड़े होने की मर्यादापूर्ण मुद्रा, ये सब देख सुनकर वक्ता के प्रति श्रोताओं के आदर का भाव दुगना हो गया। रमाबाई की विद्वता से चकित होकर उन्हें वहीं पर कुछ विषय दिए गए। उन्होंने उन विषयों पर वहीं तुरंत संस्कृत में कुछ श्लोक बनाकर सुना दिए और इस तरह अपनी आशु कवित्व से सबको मुग्ध कर दिया। उपस्थित विद्वानों ने सधे मन से उनकी सराहना की। अब तो आपकी प्रशंसा के लिए हमें शब्द ही नहीं सूझ रहे हैं। अब तो बस यही शेष है कि हम आपको सरस्वती की उपाधि देकर खुद को कृतार्थ करें। लीजिए ये पुष्पगुच्छ, श्रीफल और ये दुशाला स्वीकार करें और साथ ही स्वीकार करें खुद को सरस्वती कहलाना। पंडिता रमाबाई सरस्वती। धन्य हुई मैं, कोलकाता आकर धन्य हो गई मैं। सभागृह में आने वाली रमाबाई अब पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाकर सभागृह से बाहर जा रही थी। डोंगरे कुल की कन्या पंडित अनंत शास्त्री और लक्ष्मीबाई की इस बेटी ने
आज अपने कुल का नाम ऊंचा कर दिखाया था। एक कन्या होकर वो कुल का दीपक बन गई थी। अपने दादा के साथ जब वो बाहर खड़ी बग्घी में जाकर बैठी तो उसे प्रतीत हुआ कि सभागृह से अपने ठिकाने तक की ही नहीं, अब तो जीवन की राह भी आसान हो गई है। भारतीय नारी का वो जैसा जीवन चाहती थी, जिस उन्नत और समतामयी समाज की वो कल्पना करती थी, अब उसकी रूपरेखा जनसाधारण के समक्ष रख के वो एक नई चर्चा को शुरू कर सकती थी। क्या सोच रहा है प्रफुल्ल तू? तेरे जयंत मौशाय ने कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं माँ, उन्होंने तो आज मुझ पर बहुत उपकार किया। वो आज मुझे रमाबाई की सभा में ले गए थे माँ। बस मैं इस वक्त उसी सभा के बारे में सोच रहा था। क्यों रे, ये रमाबाई क्या बहुत सुंदर है? सुंदर? पूछो मत माँ, पूछो मत। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, मैं तो उसे देखता ही रह गया। अपने भाई के पीछे पीछे बहुत ही शालीनता से चल रही थी वो, आंचल से पूरे शरीर को लपेटे हुए। केतकी सा गोरा रंग, साधारण सा कद, परंतु व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली कि देखने वाले पर छाप छोड़ दे। भिजे हुए होठों में दृढ़ता और आत्मविश्वास का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था मां। तू जिस तरह से बखान कर रहा है, उससे तो लगता है कि तू उसके रूप पर मर मिटा है। सच पूछो मां तो पहले उसके रूप ने ही मुझ पर जादू किया था, लेकिन बाद में उसकी विद्वता ने ऐसी धाक जमाई कि मैं तो उसके ज्ञान और योग्यता के आगे नतमस्तक हो गया। संस्कृत के दोहे तो ऐसे बोलती है जैसे हम तुम बात कर रहे हो। बात बात में नए नए दोहे रच देती है। शास्त्रों की ज्ञाता है और किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकती है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू भीतर चलकर खाना खा ले, बहू ने पका दिया होगा। ठीक है मैम, चलता हूं। अच्छा हाँ सुनो, शुचिता क्या डॉक्टरनी के पास गई थी आज? कौन ले जाता उसे, तू तो अभी ही लौटा है। ओह अच्छा, कल देखता हूं। तू तो यूं ही फिजूल की सोच में पड़ा है प्रफुल्ल। मैंने जो कहा उस पर गौर तो कर। मां, अच्छा ठीक है, देखता हूं मैं। अरे दादा, भोजन में कुछ कमी रह गई थी क्या, जो तुम बीच में ही आचमन करके उठ खड़े हुए? अरे नहीं रमा, आज तो भोजन का स्वाद ही निराला था। पर सच कहूं तो आज मुझे बाबा और बाई की बहुत याद आ रही है। अवश्य ही आज उनकी आत्मा ने शांति पाई होगी। दादा, जो आत्माएं तड़प तड़प कर, घिस घिस कर, भूख से छटपटाते हुए संसार से गई हैं, उन्हें काहे की शांति मिलेगी दादा? सारी आयु उन्होंने पुण्य संचय करने में ही काट दी, फिर भी उन्होंने ऐसी मृत्यु क्यों पाई? बताओ ना दादा। रमा, तू आजकल बीच बीच में इस तरह भड़क क्यों उठती है? धर्म से विपरीत ऐसे विचार तेरे मन में आते कैसे? देख, हमारे पूर्वजों ने, धर्मशास्त्रों ने, श्रुति स्मृति ग्रंथों ने जो कुछ कहा है उसका अनादर तू क्यों करती है? क्षमा करना दादा, पर सच यही है कि मेरा मन नहीं मानता। पिछले 4 वर्षों में जो कुछ देखा भोगा है, उसके कारण मेरे तन में कैसी आंधी मची रहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती दादा। मन की दीवारें ढह ढह कर खंडहर बनने लगी हैं दादा। बाबा, बाई,
और कृष्णाताई की दुर्दशापूर्ण मृत्यु को देखकर तो ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा डगमगा गई है। नहीं रमा, नहीं, ऐसे एकदम दो टूक बात मत कह। धर्म मनुष्य को ज्ञान देता है, पाप से दूर रखता है। दादा, धर्म को जानना हो तो केवल पाठ को रटना घोटना किस काम का? उसका अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए, उसका संदर्भ भी तो ध्यान में आना चाहिए। क्या धर्म ये नहीं बताता दादा कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? नहीं रमा, ऐसा नहीं है। हमारे यहां धर्म और कर्म का सुंदर समन्वय किया गया है। हाँ दादा, मैं मानती हूं, परंतु ये सारा उपदेश, ये सारी शिक्षा धर्म ग्रंथों और पोथियों में बंधी पड़ी है दादा। रमा, ये प्रत्यक्ष होकर जन साधारण के जीवन से कहां गुजरी है? दादा, स्त्री जो जननी है, भगिनी है, किसी न किसी रूप से संगिनी भी है वो। उसकी छाया मात्र से धर्म मार्तंड्य अपशगुन मान लेते हैं। दादा, मैं तुम्हें एक घटना बताती हूं जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई। कौन सी घटना रमा? दादा, वो उत्तर भारत का एक गांव था। तुम मंदिर में बैठे प्रवचन कर रहे थे और वहां से कुछ दूरी पर 4 ढही हुई दीवारों के सहारे उन लोगों का समूह बैठा था जिन्हें तुम्हारा प्रवचन सुनने की आज्ञा नहीं थी दादा। पर दादा, उन्होंने वहां पर अपने देवता की मूर्ति सजा रखी थी। वो उस मूर्ति को शीश नवा रहे थे, उस पर जंगली फूल चढ़ा रहे थे। पर दादा, उन्हें उपदेश सुनाने वाला कोई नहीं था। और तब मैं उनके पास गई। तुम उनके पास गई? पर क्यों? दादा, मैंने उन लोगों को कौशल कथाएं सुनाई, संत तुकाराम महाराज का अभंग भी सुनाया। मैंने उनसे कहा, तुम भी मनुष्य हो, जैसे दूसरी जातियों के मनुष्य हैं वैसे ही तुम भी हो। और दादा, मैं सच कहती हूं दादा, फिर मैंने उन्हें जैसा देखा उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या देखा तुमने? दादा, मेरी बात सुनते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठे और अपना मुंह थड़ाथड़ पीटते हुए कहने लगे, ऐसा मत कहो, ऐसा तो सुनने में भी हमें पाप लगेगा। तो समझे दादा, हम मनुष्य को मनुष्य बनकर जीने तक नहीं देते, और स्त्रियों की तो बात ही क्या, उन्हें तो मात्र शरीर या वस्तु समझ लिया जाता है, जैसे वो भावना शून्य हो। मैं सच कहती हूँ दादा, मेरी बातों से उन लोगों को बहुत ही संतोष मिला। मैंने उनके मन से मानवता का झरना फूटते देखा दादा, सच्चे ईश्वर का प्रतिरूप झरना। और पता है दादा, उन्होंने मुझे अपने खेत का साग पात दिया, फल दिए, बोले इन्हें ले लीजिए, ये तो भगवान ने बनाए हैं, हमने नहीं। तो फिर उस घटना के बाद तेरे मन में धर्म की कौन सी तस्वीर उभरी रमा? उस धर्म की दादा, जिसके शास्त्रों की बातें हर घर दीवार पर लिखी हों, ऐसी बातें जो सिर्फ जबान से पढ़ी ही ना जाती हूं, बल्कि मन से बांची भी जाती हूं। हाँ दादा, मैं ऐसा धर्म चाहती हूं जिसकी कथनी और करनी में फर्क ना हो। दादा, तुम हमारे ही परिवार को देखो ना, जिस तरह बाई का विवाह हुआ, जो कृष्णा ताई की हालत हुई, और जिस तरह
तुमने भाभी से मुंह मोड़ लिया उस तरह। रमा, तेरे उत्तर में मैं उसका उल्लेख शायद नहीं चाहता था। क्यों दादा, अब भड़कने की बारी आपकी आ गई? पर मेरा विश्वास करो दादा, मेरा मंतव्य कदापि ऐसा नहीं था। दादा, मैं तो बस यही कह रही थी कि धर्म मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। धर्म को जाति, जन्म अथवा लैंगिक आधार पर अपना स्वरूप नहीं बदलना चाहिए दादा, कभी नहीं बदलना चाहिए। सुनो, कल तो तुम जल्दी आ जाओगे ना? क्यों? ये क्यों पूछा तुमने? भूल गए? माँ आज भी कह रही थी, जल्दी आ जाता तो तुझे डॉक्टरनी के पास ले जाता, कुछ हमारा भी तो मामला सुलझे। नहीं सुचिता, मैं तुम्हें डॉक्टरनी के पास नहीं ले जाऊंगा। कम से कम इस कारण से तो कभी नहीं। क्या कह रहे हो तुम? क्यों? क्या तुम नहीं जानती? जब छोटी बिटिया नंदिनी पैदा हुई तो उसी समय डॉक्टरनी ने क्या कहा था? अब और बच्चे जन्ने का मतलब है तुम्हारी जान को खतरा। अब भी वो डॉक्टरनी यही कहेगी। और सुचिता, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। पर हमारी तो दोनों बेटियां ही हैं। दोनों बेटियां हैं तो क्या हुआ? हाँ सुचिता, देखो अब मैं ऐसा नहीं सोचता। आज रमाबाई की विद्वता का जो स्वरूप देखा, उसके बाद से मेरे मन की धारणा एकदम बदल गई है। वो भी तो किसी की बेटी है। क्या मेरी बेटियां उन जैसी नहीं बन सकती? ज्ञानवान, सामर्थ्यवान, विदुषी, कुल का नाम रोशन करने वाली बन सकती हैं। मेरी बेटियां भी ऐसी बन सकती हैं सुचिता। तो फिर मैं उनकी उपेक्षा क्यों करूं? क्यों एक बेटे की चाह में तुम्हारी जैसी सुशील पत्नी का जीवन दांव पर लगा दूं? तो क्या माँ की भी नहीं सुनोगे तुम? नहीं सुनूंगा। माँ जो चाहती है, तुम अगर वो सुनोगी तो। क्यों? क्या चाहती है माँ? माँ चाहती हैं कि अगर तुम बेटा जनने के काबिल नहीं हो तो मैं दूसरा विवाह कर लूं। क्या? पर नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। सोच लीजिए, माँ कहती है कुल का धर्म पुत्र पैदा होने पर ही पूरा होता है। धर्म क्या है सुचिता? माँ को कुछ पता भी है? जानती हो, आज रमाबाई ने इस बारे में क्या कहा था? वो बोली, हम धर्म को सिर्फ कानों से जानते हैं, आंखों से नहीं। हम धर्म को भावना से देखते हैं, बुद्धि से नहीं। अंधश्रद्धा से वशीभूत होकर जो सुना वो सब मान लेते हैं, उसकी मीमांसा नहीं करते। ईश्वर ईश्वर रटते रटते हम मनुष्य को भुला देते हैं। तुम चिंता न करो सुचिता, मां को भी अपनी धारणा अब बदलनी होगी। सच कहती हूँ, मुझे विवाह की रात से भी अधिक खुशी इस रात में मिली है। यूं लगता है जैसे मेरे वैवाहिक जीवन का ही नहीं, मेरे नारीत्व का भी एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सच्चा और सम्माननीय अध्याय। सुचिता, ये तुम हाथ जोड़कर इस वक्त किस देवता को प्रणाम कर रही हो? पहले तो सोते समय तुमने इस तरह कभी अपने हाथ नहीं जोड़े। आपसे नहीं छिपाऊंगी, मैं मन ही मन उस महान विदुषी को प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ मैं पंडिता रमाबाई सरस्वती का। पंडिता रमाबाई सरस्वती। पंडिता रमाबाई ने जाने अनजाने में
कितनी ही स्त्रियों के कल्याण की राहें सवारी, लेकिन युगों युगों तक बंद पड़ी इन राहों को संवारना आसान नहीं है। इस दिशा में तो हर युग में कार्य होना चाहिए, हर सदी, हर दशक में। आइए इस दिशा में हम सामूहिक प्रयत्न करें। पंडिता रमाबाई ने जो ज्योति जलाई थी, उसके प्रकाश को मंद ना होने दें। अभी आप सुन रहे थे ज्योतिर्पुंज पंडिता रमाबाई की चौथी कड़ी। इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं बाबला कोछड़, नरेंद्र जोशी, शशि शर्मा, अमित सिंघानिया, पल्लवी भारती, हर्ष बाला और दीपा रॉय। रूपांतरकार राजीव मलिक व कुमार विनोद। ध्वनि मुद्रक बिपिन। निर्देशिका अंजू गुलाटी। तो अगली कड़ी में फिर होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।